कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही देखो जी, मेरा निर्णय अटल है। ताई जी जिस कन्या की कुंडली लाई है वही अपने मुन्ना बाबू के लिए अच्छी रहेगी। बाकी ये लाहौर वाली कन्या की कुंडली मुझे कुछ जची नहीं। मगर अपने मुन्ना को तो वो लाहौर वाली ही जची है। उसकी कुंडली थोड़ी 19 भी हो तो भी चलेगी। क्यों मुन्ना? 19-20 वाली नहीं, यहाँ तो श्रेष्ठ और नेस्ट वाली स्थिति है मौसी जी। पंडित जी, ये लाहौर वाले मेवे के ही व्यापारी हैं। यहाँ रिश्ता कर दिया तो 12 महीने मेवा खाते रहोगे। आई बात समझ में? और उस कलमुही का मंगल तुझे खा जाएगा। जिद मत कर, तू तो हमारी मुन्नी के लिए हाँ कर दे। मुन्ना मुन्नी की जोड़ी सुनाई भी अच्छी देवे है। क्यों, इस मुन्नी के मंगल नहीं है? है तो, मगर तेरे मंगल से हल्का है। यानी वो मर जाएगी, मैं नहीं। बात आई जी, आप तो अपने चाचा जान भाई की बेटी के लिए मौत बुलाना चाह रही हैं। अरे सुहागन मरना तो बड़े भाग की बात होवे है। आप हिंदुस्तानी औरतें अपना दर्जा आप ही गिराती हैं। तुझे विलायती पसंद है तो वहीं से ले आता। इसने तो बिरादरी में ही ऐसी लड़की ढूंढी है जो विलायती से कम नहीं। वो कोई नहीं है हमारी बिरादरी की। और मैं कहूँ हूँ 13 साल की मुन्नी को छोड़ उस बुढ़िया से क्यों करे शादी हमारा मुन्ना। लाला रलिया राम सगुन लाके बैठे हुए हैं, उनसे कहूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा। आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं? पंडित जी जाकर समझा देवेंगे उनको। हाँ, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पिताजी, मैं अंधविश्वास की बातें नहीं मानता। जल्दी शगुन लिवाइए, मुझे मिल जाना है। वहाँ तो तू सवेरे ही हो आया था। कताई मिल में कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो गड़बड़ तो होनी ही है। परसों जब आप मुन्नी का रिश्ता लेकर आई थी तब मिल में गड़बड़ क्यों हुई? आप इतना कुछ लाए हो, इतने उत्साह से आए हो, इसलिए आपको मेरी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। मगर महाराज, आप स्वयं विचार करें। जहां कन्या की विधवा होने की आशंका हो वहां रिश्ता करने में क्या तुक है? पंडित जी, जीना लिव ते मरना डाई, हंसना लाफ तो रोना क्राई। मैंने कहा पंडित जी, ऊंची हाई फिलॉसफी की बातें कर रहे हो आप, वो भी खाली पेट। पहली बर्फी खाओ, मुंह मीठा करके समझो कि क्या गड़बड़ है। ऐसा है महाराज, ये सप्तम भाव में पड़ा हुआ मंगल बड़ा ही अमंगलकारी है। अगर ये सप्तम भाव में पड़ा है तो हटाओ इसे यहाँ से। आप पंडितों में तो बड़ी पावर होती है। ब्राह्मण तो मैं जरूर हूँ महाराज, लेकिन इस मंगल के सामने मजबूर हूँ। इसे तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं हटा सकते यहाँ से। लक्ष्मी जी तो हटा सकती हैं कि नहीं? महाराज, ये उच्च मंगल है, इसके लिए इतना नीच मोल भाव नहीं हो सकता। पंडित जी, अब आप तो हमको समझाओ जी, क्लियर खोल खोल के। अजी, इससे ज्यादा खुलासा क्या करूं महाराज। आप लोगों की कन्या सप्त मंगली है और हमारा मुन्ना बाबू लग्न मंगली है। अब सप्तम मंगल भारी पड़ेगा ही लग्न मंगल पर। पंडित जी, इतना भारी? अजी, ये तो बहुत ही खराब मंगल है, -15 के पावर का। ओ पंडित जी, अब आप तो जी माइनस और माइनस प्लस करो। आओ जी, बैठो जी। बैठिए। लाला जगत नारायण जी, कन्या का मंगल सप्तम भाव में है जरूर, लेकिन उच्च का है। उच्च का होने से दोष का काफी हद तक निवारण हो जाता है। अभी अब भीतर कह रहे थे इस लड़की से शादी करने में मुन्ने की जान को खतरा है।
खतरे को तो मैं अब भी मना नहीं कर रहा हूँ महाराज, मात्र यही कह रहा हूँ खतरा उतना नहीं है जितना मैं समझा था, और थोड़ा बहुत है उसे दूर करने के लिए प्रतिमा विवाह करा ले। वहाँ आप कुछ कह रहे थे, यहाँ और कुछ कह रहे हैं। देखो जी सच्ची बात, अगर मुन्ना बाबू इसी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो यही करना चाहिए, क्योंकि मन की उमंग कभी गलत नहीं होती जजमान। जन्म पत्री अलबत्ते कभी कभी अज्ञानी लोग गलत बना देते हैं। ये कही आपने ज्ञानियों जैसी बात। तो आप शगन दे पंडित जी। सगुन दो, दक्षिणा दो, अब तो बस आपको यहाँ देते ही जाना है, देते ही जाना है। लो पंडित जी, दक्षिणा लो। अब आप शादी के लिए कोई अच्छा सा निकालो। लाला वर्षपान, शगन लो। ये इतना सारा आप क्यों ले आए? आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हमारी हैसियत ही क्या है देने की। सगन तो जबरदस्तिया है जी, ढेर सारी मिठाई वगैरह, फिर आपके लिए और जीजा जी के लिए जोड़ा, मुन्ना के लिए सूट का कपड़ा, आपके लिए चेन और मेरे लिए ये घड़ी। दिखावे की बीमारी होती है इन मरों को। मेरी माँ कहा करे थी, जो टटपुंजे होते हैं वही दिखावा करे हैं। हमारे तुम्हारे यहाँ तो बस गुड़ की फेली दी जावे है। गुड़ दे दिया, जबान दे दी, बस और क्या चाहिए। मरों ने सोचा होगा ये सब लाएंगे तो बड़ा रुआब पड़ेगा। अरे तुम 7 जन्म ले लो, फिर भी हम पर रुआब डाल सकने वाली हैसियत बन नहीं सकती तुम्हारी। जब आप जाओ लाहौर लड़की की गोद भरने, तब उन्हें अपनी तरफ के रीति रिवाज समझाइए ना। अजी मैं न जाती उन कंगलों के यहाँ, आप ही जाओ। जल्दी ही जाना होगा, फिर 2 महीने बाद तो शादी है। बीबी जी, लाला जी बुला रहे हैं। लाला जी से कह दे बीबी मर गई। लाला जी अस्पताल जा रहे हैं, मिल में आग लग गई, मुन्ना बाबू जल गए। हाय राम, ये तूने क्या करवा दिया दुर्गावती, ये तूने क्या करवा दिया। हाय यही बुनियाद। तो चाय जी कहने लग पड़े, रोशन को कभी मत डांटा कर, ये तो तेरे ससुर का अवतार है। अपने ही साथ रखती हैं उसे, आप ही खिलाना, आप ही नहलाना। अभी मैंने उनसे कहा मैं इसे ले जाऊं सुलाने, कहती हैं मैं सुला दूंगी। वीरावाली, ए वीरावाली, किन ख्यालों में खो गई? मैं तो तेरी ही बातें सुन रही हूँ। तो बता मैं क्या कह रही थी? तू कह रही थी कि वीजी विच्छोवाली में छापा खाना लगाने की सोच रहे। वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह। क्या सोच रही थी मर जानी है? कुछ नहीं, दिल्ली के बारे में सोच रहे होंगे बुआ जी, इसी करके नहीं बता रहे। हाँ, सोच रही होगी वहां शगुन दे दिया होगा, साया निकल गया होगा। राधा जी का पिताजी मिठाई खाता कैसा लग रहा होगा? मैं नहीं सोचती ये सब। तेरा तो सारा ध्यान अब राधा जी के पिताजी पर ही लगा रहता है। बुआ जी ये भी सोच रहे होंगे कि जिस तरह मैं सोच रही हूँ दिल्ली वाले के बारे में, उस तरह वो भी सोच रहा होना है मेरे बारे में। दिल्ली वाला सोचता नहीं, करता है। इस समय क्या कर रहा होगा? जोर जोर से खर्राटे ले रहा होगा। वीरा, वीरा वाली, उस मरी वीरा वाली ने ही लगा रखी है ये आग। पानी। मौसी, अब होश में आ रहा है। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे घबराने वाली कोई बात नहीं। मौसी जी। हाँ। साहा। तू उसकी फिक्र मत कर मुन्ना। रलिया राम जी, वो आज जा रहे हैं लाहौर। गए? हाल पूछकर और इजाजत लेकर जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे? सुनिए, लाहौर वाले मुन्ना की मिजाज पुरसी के लिए आने की कह रहे हैं, उन्हें यहाँ आने मत देना। शादी के बारे में क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। अब भी समझ में नहीं आता है? एक बार जुबान देने के बाद। जबान दी थी, इकलौते बेटे की जान लेने की नहीं कही थी। अब सोचो मत, जैसी मैंने समझाई थी वैसी कह दो उनसे। कैसा हाल है जी काके का? बेहाल है बेचारा।
जी डॉक्टर कहते थे कि ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टरों का काम ही ढाढ़स बंधाना है। आज लाहौर निकल जाने की सोच रहा था। शौक से जाइए, अब यहाँ क्या काम है? जी बस लाला बृषभान जी से मिल लें, फिर चले जाएंगे जी। बात यह है कि मुन्ना बहुत घबरा गया है। आप लोग उससे मिलने की जिद न करें। चंगा जी, तो हम चलते हैं। साया तो तय हो ही गया है। बाकी जो बातें हैं, ताई जी मासी जी वगैरह जब आएंगे गोद भरने, तो जनानी आपस में ही तय कर लेनी है। अब वो नहीं आएंगी। जी क्यों? इस हादसे से लड़का इतना घबरा गया है कि अब वो खुद ही शादी के लिए मना कर रहा है। मगर वो तो नए ख्यालात वाला लड़का है। इधर सगन दिया, उधर आग लगी, तो नए ख्यालात वाले को भी मानना पड़ा कि पुराने ख्यालात वाले ठीक कहते थे। मगर वो तो हमारी वीरावाली पर जान देता है जी। तकरीबन दे ही बैठा है। आप क्या चाहते हैं? पूरी तरह से दे दें। हमारी नहीं तो अपनी बहन की फिक्र कीजिए। क्या आप चाहते हैं वो विधवा की जिंदगी बिताए? लाला रलिया राम, इस बदनसीब रिश्ते के लिए जिद मत कीजिए। रलिया, क्या हुआ पुत्र? वही जो हर बार होता है, बेइज्जती। मुंशी जी, जो शगन उन्होंने लेके लौटा दिया वो दे दो इन्हें। हाय हाय, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ गई। मैंने तो पहले कहा था कि उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। जाने से पहले चिट्ठी लिखकर पूछ लो। लेकिन पुत्र, ये सब हुआ किस तरह? ये इस तरह हुआ चाही जी कि आपने कसम खा रखी है हमको बार बार लाला जगत नारायण की चौखट पर नाक रगड़ने के लिए भेजने की, ताकि उसका लात मारने का शौक पूरा होता रहे। क्या बात हो गई मुंशी जी? जी हम लोगों का शगन लेते ही उनकी मिल में आग लग गई जी। लाला वृषभान, आप भी काफी जल गए जी। अरे लेकिन वृषभान तो अंधविश्वासी नहीं है। अब ऐसा हादसा होने पर तो अंधविश्वासी होना ही हुआ। उसने आप मना किया है जी शादी को। लेकिन वो बात इतनी आगे बढ़ाने के बाद पीछे हट कैसे सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मुझे जी, क्या आपने खुद वृषभान को ये कहते सुना? वृषभान से तो हमें मिलने नहीं दिया गया जी। हम तो वही सब दोहरा रहे हैं जो लाला जगत नारायण ने बताया। नहीं, वृषभान ऐसा नहीं कह सकता। चाचा जी, मैं उसे चिट्ठी लिखता हूं। यही बुनियाद
वीरा वाली, तू अभी तक नहीं सोई? मैं इसी करके नहीं ना आ रही थी यहाँ। मेरे को देख के तेरे आंसू थमते नहीं। लाजो बोली आप जाओ, शायद आपके कहने से सोएगी। अब क्या होगा चाय जी, अब क्या होगा? सब ठीक होगा बेटी, तू सो जा। नींद नहीं आती। आ तेरे को सुला दूं। 12 साल की थी तब तक तो मेरे ही सास होती थी। चाय जी, मेरे को माफ कर देना। तूने क्या गलती की है पुत्र जो तेरे को माफी मांगने की जरूरत पड़ गई? आप नहीं जानते, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं कभी मान नहीं सकती कि तू बुरी है। मैं बुरी हूँ, मेरे को माफ कर देना चाय जी। कर दोगे ना? तू सो जा पुत्र, बेकार की बातें मत सोच। सो जा। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ऐ सोण तेरे दरकार नहीं। किथे गए सुल्तान सिकंदर। वीरावली, ओ वीरावली। हाँ? अरे ये लड़की गई कहाँ? ये क्या कर रही है? DSLR वापस दे दो चाय जी, वापस दे दो। पागल हो गई है क्या? और कोई रास्ता नहीं है चाय जी, और कोई रास्ता नहीं है। पुत्र ना, मेरे को मेरे गुनाहों की सजा भुगतने दो चाय जी, भुगतने दो। और कोई रास्ता नहीं है। ना पुत्र, ना पुत्र ना। मिस्ट्रेस बीजी तैयार, रेडी जी? आपका इंतजार कर रही है। अभी तो यात्रा से आए हैं, अभी फिर निकल रहे हैं। इन्होंने कारों का खजाना समझ रखा है हमारे पास। मौसी के पास जाने को कहते हैं। आज तक तो कभी गए नहीं। मेरे को तो कुछ दाल में काला नजर आता है। तो काले को घर में ही क्यों रखना? ताई जी, अब आप लोग तैयारी करो लाहौर जाने की। अब लाहौर में क्या रखा है? क्यों जी? मनाही हो गई सब तरफ से। आपने की होगी ताई जी। जब पहले उन्होंने की तब हमें तो करनी ही थी। क्यों मौसी, उन्होंने मना किया क्या? इन्हें ज्यादा पता है मुन्ना, मैं तो बाहर वाली हूँ। इसमें बाहर वाली भीतर वाली क्या करेगी? सीधी बात है, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी शादी होते ही विधवा हो जाए। वो कौन? मुझे मतलब है वीरा वाली से। उसने तो मना नहीं किया है शादी के लिए। उसके भाई ने तो कर दिया। चिट्ठी लाला जी ने डाक मुन्ना बाबू को देने के लिए मना किया है नर्स। मैंने ही कहा, जो मेरी अपनी चिट्ठियां हुआ करें उन्हें यहां दे दिया करो। किसकी है? मास्टर हवेली राम की। ताई जी,
यह आपने ठीक नहीं किया। उनसे भी धोखा किया और मुझसे भी। मौसी जी, आप लाहौर जाने की तैयारी करो। आप वहां जाकर वीरावली की गोद भरेंगी। उससे शादी करके तो मर जाएगा मुन्ना। और ये शादी नहीं हुई तो वीरावली बेमौत मारी जाएगी और ये खून आपके सर होगा। ताई जी, मैंने कहा चलें जी। तुम तो जनानियों से भी ज्यादा देर लगाने लग पड़े हो सजने में। और जलसे में अंग्रेज जनानियां आनी हैं, सज तज के ही जाना हुआ। और फिर बादशाह सलामत का जन्मदिन है आज तो। राजी, हाँ? अरे वाह, आप घर पर ही हो? मैं तो डर रहा था कहीं बादशाह सलामत का जन्मदिन मनाने ना निकल पड़े हो। खुशखबरी लाया हूँ। सुना? वृषभान की चिट्ठी आई है जी। अगले हफ्ते उसकी मौसी वीरावाली की गोद भरने के लिए आने वाली है। छोटे लाल किसकी गोद भरने के लिए आने वाले? वीरावली तो आप ही गंगा की गोद में समा गई। क्या 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 हुआ मेरी बुआ जी को? क्या हुआ वीरावली को? मेरी सहेली ठीक है ना? वीरावली नदी में बह गई, लाश भी नहीं मिली। और चाय जी कहते हैं बाद में आएंगे। मगर वीरावाली तो अच्छी तैराक थी। जहां डूबी वहां धारा इतनी तेज थी कि तैराक भी डूब जाते हैं। कहती है मेरे बच्चे के हिस्से का पैसा धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रहे हैं। मेरे को जेवर के लिए पैसे नहीं दे रहे और मास्टर जी को छापे खाने के लिए। मास्टर जी तो घर पे नहीं है। हम कोई गैर नहीं है, सुना, जो हवेली की मौजूदगी में ही भीतर आ सके।